नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। हम सब ने सुना है, पूरी दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं कि दुबई बहुत ही सेफ शहर है। विमेन सेफ्टी के मामले में बहुत ही ज़्यादा सेफ है और यहाँ पर किसी तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक बार इसकी छानबीन की जाए, एक बार इसके बारे में जाना जाए। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे यहाँ की सड़कों को एक बार जानने, देखने और समझने की कोशिश करूँ कि क्या सचमुच जिस सेफ्टी के बारे में दुबई गवर्नमेंट बात करती है या जिस सेफ्टी के बारे में सारी दुनिया जानती है, क्या वो सेफ्टी सचमुच है? आज़ाद होकर के एक औरत सुबह के 3 बजे भी, सुबह के 4 बजे भी, रात के 2:30 बजे भी अपने घर से निकल सकती है, सड़कों पे घूम सकती है, कहाँ-कहाँ जा सकती है। तो मैंने आज ये सोचा कि मुझे निकलना चाहिए एक बार और मैं ज़रा ये रिस्क लेकर के देखती हूँ कि क्या है यहाँ का माहौल। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं अकेले जा रही हूँ। मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, मेरे साथ कोई ड्राइवर नहीं है, मेरे साथ कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं अकेली जा रही हूँ, मैं ये फ़ोन खुद अपने साथ रखूँगी। मैं यहाँ से अभी मैंने टैक्सी अपनी बुक कर दी है और मैं टैक्सी लूँगी, टैक्सी वाला नीचे मेरे अपार्टमेंट के नीचे आएगा। मैं उसके साथ जाऊँगी, मैं देखूँगी टैक्सी के अंदर, टैक्सी में ड्राइवर किस तरह का है, वहाँ पे माहौल कैसा है, वहाँ पर कितने सेफ़ हैं हम, इतनी रात गए और फिर सड़कों पर हम कितने सेफ़ हैं और बाकी मुझे जो भी जगह इतनी रात गए समझ में आती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए, सेफ्टी को समझना चाहिए, एक औरत के लिए कितना सेफ़ है दुबई, ये हम जानने की कोशिश करते हैं आज। थोड़ा-सा रिस्क है क्योंकि हम जो कि इंडिया जैसे देश से आते हैं और जहाँ पर हम दिन में भी सेफ नहीं होते हैं। तो ऐसे में एक अंदर एक डर बना रहता है कि क्या सचमुच ऐसा करना सही रहेगा? पर फिर भी कोई बात नहीं, निकलना तो चाहिए ना, जब तक देखेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? तो जानते हैं और देखते हैं। तो फिलहाल तो मैं घर में हूँ, मैंने एक अभी कॉफ़ी ख़त्म की है ताकि मैं पूरी रात, पूरा सुबह तक जग पाऊँ, सुबह 5 बजे, 6 बजे तक। तो मैं पूरी रात ये देखना चाहती हूँ यहाँ की सड़कों पे, गली में, जहाँ-जहाँ मैं जा पाऊँगी वहाँ-वहाँ यहाँ की टैक्सी में, यहाँ के ड्राइवर के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ क्या होगा, कैसा रहेगा सब कुछ, हम वो सब कुछ देखते हैं और फिलहाल बज रहे हैं रात के सचमुच 2:30। ये देखिए। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं पहले इन गलियों में घूम लूँ और ज़रा गलियों का भी जायज़ा ले लूँ कि क्या माहौल है गलियों में भी लड़कियाँ निकल रही हैं तो क्या चीज़ें देख रही हैं या उन्हें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। अपनी जो टैक्सी थी वो अभी कैंसिल कर दी है। वो मैंने इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे यहाँ से JBR जाना है और मैंने JBR की टैक्सी बुक की थी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा यहाँ आसपास गलियों में घूम लूँ और देख लूँ कि मतलब मेन ऐसे एरिया में जाने से पहले एक बार थोड़ा गलियों को भी देखना चाहिए, जो सुनसान गलियाँ हैं यहाँ पे। लेकिन सुनसान गलियों में भी इस वक्त गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग भी थोड़े बहुत जा आ रहे हैं, चहल पहल है इधर। और मैं इधर ये देखिए रोड के इधर किनारे बैठी हुई हूँ, तो ये काफ़ी वियर्ड जगह भी है। और आप सोच सकते हैं कि आप इंडिया में ऐसे रोड के किनारे रात के 2:15 बजे बैठ जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत आसान है लोगों के लिए सोचना ना, कि एक लड़की अगर रात में इस तरह से बैठी हुई है रोड के किनारे तो वो क्या काम करती होगी। लोगों का दिमाग अक्सर यहीं पे जाता है, लोगों को लगता है कि वो ऑब्वियसली मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लड़कियां अगर रात में अकेली घूम रही हैं हमारे देशों में, मतलब स्पेशली इंडिया जैसे देश में, तो लोगों के लिए समझना ये लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, बस अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लड़की अगर रात में अकेली कहीं बैठी हुई है रोड के किनारे, या तैयार है, या लिपस्टिक वगैरह लगाए हुए है, लाली वाली लगाए हुए है,
तो वो एक्चुअली क्या करने के लिए निकली हुई है ना। और गलती से लड़की ने अगर रात को छोटे कपड़े पहन लिए या जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली, हालांकि रेप एक ऐसी चीज़ है जो आप साड़ी पहने हो, सूट पहने हो, जीन्स पहने हो, स्कर्ट पहने हो, कुछ भी पहने हो, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। तो उसके लिए कभी कोई कपड़ा उसका रीज़न नहीं होता है कि आपने अटायर क्या डाला हुआ है अपने बदन पर। और मैं इस पूरे वीडियो में एक गम खाती रहूँगी, तो आप उसको बहुत मतलब वो बहुत आपको अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये गम मैं इसलिए खाती रहूँगी लगातार पूरे वीडियो में सुबह तक, जब तक कि ये मैं वीडियो बनाऊँगी, इसलिए ताकि मैं जागती रहूँ, मुझे नींद ना आए। और आप दिन में चाहे कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, लेकिन आपको नींद आने ही लगती है रात में। और जैसा कि मुझे निकलने से पहले भी आ रही थी, पर मैं सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जितना हम वीडियोस में और ख़बरों में और दुनिया जहान के किस्से और लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि दुबई बहुत सेफ़ है, तो दुबई कितना सेफ़ है ये रात के 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी दुबई कितना सेफ़ है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी। और इसीलिए मैं अकेले निकली हुई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है इस वक्त, और मैं बैठी हुई हूँ रोड के किनारे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं रोड के किनारे बैठी हुई हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। मतलब मुझे देख करके गाना गाना या टीज़ करना या सीटी बजाना या कमेंट करके निकल जाना, ये सारी तो बहुत दूर की बातें हैं। किसी को मतलब भी नहीं है कि एक लड़की रोड के किनारे बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है, क्या कर रही है, वीडियो बना रही है, क्या कर रही है। इतनी अच्छी बात है कि इस देश में आकर के उन देशों के लोग भी, जिन देशों में इतने क्राइम होते हैं महिलाओं को लेकर के, वो जो खुद उन देशों में रह कर के महिलाओं के साथ न जाने किस किस तरह के क्राइम करते हैं, वो भी इस कंट्री में आकर के सुधर जाते हैं। उनको भी अकल आ जाती है, उनको भी पता होता है कि यहाँ पे कुछ करेंगे तो बचेंगे नहीं। खैर अभी तो फ़िलहाल आगे अभी 3-4 घंटे हैं, उन 3-4 घंटों में मुझे क्या एक्सपीरियंस मिलता है ये जानना और देखना भी ज़रूरी है। अब उस गली से निकल कर के मैं एक दूसरी गली में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं मुझे लाइट मिल जाए, ताकि मैं लाइट में खड़ी हो जाऊँ तो मैं थोड़ा, मेरा चेहरा आप लोगों को साफ नज़र आए, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा है, पर लोग भी हैं। यहाँ पे थोड़ा उजाला है, रोशनी आ रही है, और मैं शायद मेरा चेहरा भी साफ आ रहा है वीडियो में, मतलब थोड़ा बहुत तो मेरा चेहरा दिख ही रहा है। कितनी अजीब बात है कि हम एक ऐसे देश में बड़े हुए हैं, एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पर हमको बचपन से लेकर के बड़े होने तक एक दहशत में जीना पड़ता है कि हम रात में बाहर ना निकलें, या हमारा जब भी मन करे हम बाहर ना निकलें, हमारा जो दिल करे हम कपड़े ना पहने, हमारा जिससे बात करने का मन करे हम बात ना करें। और उन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न एक ही है कि हम कहीं ना कहीं से किसी भी तरह की छेड़खानी या किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाएं। हमारे पेरेंट्स अगर हम पे किसी तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो उसमें एक कंसर्न होता है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है कि माँ ने पसंद का स्कर्ट नहीं पहनने दिया, पिताजी ने रात को बाहर नहीं निकलने दिया, और उसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि वो जानते हैं, पेरेंट्स हमारे जानते हैं कि हमारी बच्चियां सेफ़ नहीं हैं भारत में रहते हुए। लेकिन कितना अच्छा हो कि दुबई जैसे दुनिया के सारे देश अगर हो जाएं, तो दुनिया की सारी औरतें कितना सुरक्षित महसूस करेंगी, जब मन करेगा तब घर से बाहर निकल पाएंगी, जो मन करेगा वो पहन पाएंगी। और अभी 2:15-2:30 बज रहे हैं, और इस वक्त मैं जो देख रही हूँ कि मैं खड़ी हुई हूँ अजीब वियर्ड तरीके से, मैं अपना, क्योंकि मेरे पास एक कैमरा है और मैं अकेली चल रही हूँ, आते जाने वाले लोग मुझे देख भी नहीं रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, किसी को मतलब नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो सारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इसमें बहुत सारे इंडियन हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे
बांग्लादेशी हैं, बहुत सारे नेपाली हैं, हर जगहों से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हर जगह से आए हुए लोग भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे अनोखी चीज़ मैंने एक और देखी है अभी गलियों में, कि आपको सीसीटीवी कैमरास हर जगह मिलते हैं यहाँ पे, रोड्स वगैरह पे बहुत सारी जगहों पे आपको रेड लाइट पे एक साथ 8-8, 9-9 कैमरास लगे हुए हैं कि आप किसी भी एंगल से बच के निकल नहीं सकते अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं रोड के। लेकिन ये जो कि एक गली है जहाँ पर अंधेरा भी है, जहाँ पर आसपास लोग निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कैमरास नहीं हैं। कैमरास नहीं हैं तो भी लोगों को एक डर है, या शायद कोई डर भी नहीं है, लोग इसी तरह से जीना यहाँ पर सीख चुके हैं कि उस तरह के ख्याल या उस तरह की हरकतें या इतना लाइट नहीं ले रहे हैं ये यहाँ के माहौल को या यहाँ के लॉज को। और जो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बना रखे हैं उसको बिना सीसीटीवी कैमरा के डर के भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो खैर अभी हमें तो बहुत सारा सुबह 5 बजे तक हमको जाग करके ये सब कुछ देखना है। फ़िलहाल तो मैंने इन गलियों को देखा और इन गलियों में भी ऐसा कोई डर मुझे अभी तक तो महसूस नहीं हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि वो डर मुझे पूरे सुबह तक ना ही महसूस हो 5 बजने तक, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैंने जो खबरों में पढ़ा है, मैंने जो लोगों से सुना है, वो बात सच साबित हो। मतलब यहाँ पर अगर कहा जाता है कि विमेन सेफ्टी है तो वो मुझे भी दिखनी चाहिए, वो मुझे भी महसूस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर भारतीय लड़की एक ऐसी दुनिया की कल्पना अपनी कविताओं और कहानियों में करती है जहाँ पर जिसमें उसको एक आज़ाद और सुरक्षित दुनिया मिले, जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से रह सके, जहाँ वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सके, अपने मन मुताबिक समय पर वो घर से बाहर निकल सके, उसको किसी भी तरह का कोई खौफ ना हो। और वो दुनिया भारत में तो फ़िलहाल नहीं मिलती है, क्योंकि भारत में आज भी ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर नहीं है, एक भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आप इतने बेखौफ होकर के घूम सकें। है ही नहीं ऐसा शहर। आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, चाहे आप कितने भी सेफ प्लेस पर चले जाएं। मतलब दिल्ली की तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं, नोएडा, गुड़गांव, यूपी, बिहार, इन जगहों की तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हैदराबाद और मुंबई जैसे एरियाज़ में भी होते हैं या बेंगलोर जैसे शहर में भी होते हैं तो उन जगहों पे भी मतलब इतना आसान तो नहीं है। मैं तो लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ में इंडिया में रातों में निकल चुकी हूँ और मैं हर जगह का माहौल देख चुकी हूँ। और हमारे जैसी बहादुर लड़कियाँ भी मतलब ऐसे माहौल में बाहर निकलने से डरती हैं। तो उन लड़कियों का मतलब क्या ही हाल है जो इतनी बहादुर नहीं हैं। हम तो बहादुर हैं, हम तो निकल जाते हैं कहीं भी। हम कई बार हैंडल भी कर लेते हैं सिचुएशन को, और कई बार मतलब हैंडल हो जाती है सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। लेकिन जो लड़कियां नहीं बहादुर हैं वो तो सचमुच नहीं निकल पाती हैं, और निकल पाती हैं तो उनके साथ किसी ना किसी तरह की दुर्घटना हो जाना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। कोई टच करके निकल जाएगा, कोई फ्रॉक ऐसे उठा करके चला जाएगा, कोई आपको सीने पे हाथ मार के निकल जाएगा, कोई आपके कंधे को टच करके निकल जाएगा, कोई सीटी बजा के निकल जाएगा, कोई गाना गाते हुए निकल जाएगा, कोई फ्लाइंग किस देता हुआ निकल जाएगा। तो ये सब कुछ तो बड़ी आम बात है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी टैक्सी बुक कर लेनी चाहिए और JBR की तरफ जाना चाहिए और थोड़ा वहाँ के माहौल को देखना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह का सेफ्टी है, किस तरह का माहौल है और सड़कों पर क्या हाल है। क्योंकि यहाँ तो मैंने गलियों में देख लिया, बहुत सारी जगहों पे कैमरास भी नहीं हैं और लोग तो भी सलीके और तमीज़ से रहना जानते हैं बिना कैमरास की निगरानी में भी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मेरे आसपास से कितने सारे लोग निकल चुके हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त रात को इतनी देर तक। मेरी टैक्सी आ चुकी है और मैं अब सीधे हम JBR में मिलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। वहाँ पे सुरक्षा के जबकि कोई भी इंतज़ाम नहीं है तो भी आप कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षा का इंतज़ाम तो सचमुच मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत पुलिस खड़ी हुई है कहीं पे या पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं या
या सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन लोगों के अंदर एक लोगों को पता है कि इस कंट्री में अगर आपको रहना है तो आपको जीना कैसे है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते नहीं हैं, आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे कुछ भी करने की। आप कहीं से भी आएंगे, आपको यहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं। कितना अच्छा हो ये सारी चीज़ें हम अपने देश में भी देख पाए। क्या आने वाले सालों में मुमकिन होगा? कैसे मुमकिन हो सकता है? उम्मीद कर सकते हैं। खैर फिलहाल तो JBR चलते हैं कि JBR में क्या चल रहा है। और टैक्सी आ चुकी है मेरी। मैं वही एक्चुअली देखना चाहती हूँ कि रात में कैसा रहता है माहौल यहाँ पर। यहाँ पे रात में माहौल बहुत खराब है। खराब है माहौल? कहने का मतलब यशी बहुत ज्यादा है। रश बहुत ज्यादा है? अय्याशी अय्याशी बहुत ज्यादा है। अय्याशी बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए तो दुबई लोग कहते हैं कि रात को जागते हैं। हाँ, पर कहते हैं सेफ है ना दुबई? दुबई जितना सेफ है दुनिया की कोई कंट्री इतना सेफ नहीं है। हाँ आप इवन के रात के 2-3 बजे आप अकेले इस रोड पे घूमो, किसी की हाँ। नहीं है कि आपको कोई आंख भर के भी देख लेंगे। अच्छा, इस कदर सेफ। हाँ, तो सही है ना फिर। इसीलिए तो फिर तो मैं सेफ ही हूँ ना, मैं जा रही हूँ वहाँ पे, फिर क्या ही दिक्कत है। आप मैं कहता हूँ आप किसी डेजर्ट में भी अकेली है ना। अच्छा, आप बेफिक्र हो जाए, दुबई है ये। हाँ। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे दुबई में? 8 साल हो गए। तो जाते हैं आप पाकिस्तान? हर साल में। क्या बात है। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर। लाहौर से। अभी क्रिकेट में वो मजा नहीं रहा। एकदम सही बात है। क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा नाम नहीं है। हाँ, ना विराट है, ना बाबर है, ना रिजवान है, ना वो है रोहित शर्मा है। तो जो एक लेगेसी है उनकी, उसको तो आप मैच नहीं कर सकते। अच्छा, आपको भी विराट पसंद है? सबको पसंद है। सही बात। सुबह के 2:45 बुर्ज खलीफा। कितनी रोशनी है, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि रात हो रखी है। अच्छा, मेट्रो यहाँ पे कितने बजे तक चलती है? मेट्रो डिपेंड करता है वीकेंड है या वर्किंग डे है। वर्किंग डे में 11:30 लास्ट मेट्रो है टुवर्ड्स इब्न बतूता। हाँ। और वीकेंड में यानी कि सैटरडे संडे 1:30 12:30 1 वो डिपेंड करता है कितना क्राउड है उसमें। ओके। ये मरीना मॉल है। 1:30 मतलब वीकेंड्स पे लेट तक चलती है मेट्रो? 2 घंटे का मॉल। हाँ। और मेट्रो में 2 घंटे का फर्क है वीकेंड्स पे? जैसे ओह। 12 बजे बंद होता है हाँ। आम रूटीन में, और हाँ। वीकेंड पे 2 बजे हाँ। 2:30 बजे वो इसलिए। अच्छा। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ चाहिए। मैं बस चल रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर कहीं बैठती हूँ। ये देखिए 3:15 का माहौल है और लोग हैं नहीं रोड पे, ये तो सच है। तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये सच है कि लोग रोड पर नहीं हैं, पर बट आप बेफिक्र होके तो घूम रहे हैं। बाकी तो देखते हैं। ये देखिए मेरे पीछे पूरा जो है, तो ये है हमारा मेन दुबई। सचमुच यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है और मैं मैं कहीं बैठती हूँ थोड़ी देर। लोग नहीं हैं, टैक्सीज आ रही हैं जा रही हैं और कुछ कुछ काम चल रहा है क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारा हो रहा है, पर कोई है नहीं और कोई डर भी नहीं है। अपने देश में मैं ऐसी कभी भी नहीं इतनी निडर होकर के घूम सकती हूँ, लेकिन ये कि ये एक दूसरा देश है जहाँ पर सचमुच मैं ये फील कर रही हूँ कि यहाँ पर आप बेपरवाह घूम सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं है।
और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में आप देख सकते हैं, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। और ये सच है कि मतलब इतने फ्री तो शायद आप दुनिया के किसी भी कोने में ना हो जितने आप यहाँ पर हैं। खैर देखते हैं, अभी तो यहाँ पर जस्ट आकर के बैठे हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे टैक्सी में भी ऐसा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद जो कि पाकिस्तान से थे, बहुत अच्छे थे। उनको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, वो जानते ही नहीं थे मेरे बारे में कुछ भी। वो मुझे बहुत प्यार से आराम से पूरा शहर दिखा रहे थे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। आप दिन में आते तो आपको ये देखते, आप ये देखते, अब तो रात में आप क्या ही देखोगे। पर फिर भी वो मुझे यहाँ पे छोड़ करके चले गए आराम से। और टैक्सी में भी मैं एकदम सेफ थी। क्या इंडिया में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं टैक्सी में सुबह के 3-3:30 बजे इतना सेफ फील करूं? बहुत ज़रूरी हो जाता है इंडिया में टैक्सी में बैठते हुए कि आप जागते रहो और स्पेशली आप अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई बातचीत ना करो। पर यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जो कि एक पाकिस्तानी थे, उनका नाम मोहम्मद था, और उन्होंने मुझे पूरा अलमनखूल से लेकर के वो मुझे यहाँ तक सब कुछ दिखाते हुए लेकर के आए हैं, और उन्होंने फिर मुझे यहाँ JBR में ड्रॉप किया है। तो इस शहर की बात ऐसी है कि यहाँ पर आने वाले लोग भी इस शहर के रूल्स को, यहाँ के रेगुलेशंस को फॉलो करने लगते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सोच कर देखिए कि मैं इस वक्त अगर इंडिया के किसी शहर में, किसी रोड पर, किसी किनारे, किसी सड़क के किनारे, किसी चौराहे, किसी नुक्कड़ पर इस वक्त अगर बैठी होती, तो क्या मैं इतनी शांति से बैठी होती? क्या मैं इतने सुकून से बैठी होती? क्या मैं इतनी निडर होकर के दिख रही होती आपको? नहीं ना। लेकिन ये दुबई है, और मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या सचमुच इतना सेफ है। और रात में निकल के देखते हैं ना, दिन में तो सारे शहर सेफ हैं, सारे देश, दुनिया के सारे कोने सेफ हैं, लेकिन रात में कितने सेफ हैं? और सुबह के 3:30 बजे जब मैं इस शहर में यहाँ सड़क के किनारे इन सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ, तो सचमुच मैं तो सेफ फील कर रही हूँ। और मैं अभी यहाँ पर आकर के बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज हैं कि नहीं है, मैं ये भी देखना चाहती हूँ। ढूंढते हैं कहाँ पर है, कैमरा है कि नहीं है ना, क्योंकि यहाँ सेफ तो काफ़ी फील कर रही हूँ मैं। मेरे इधर पास में एक सिक्योरिटी गार्ड उधर बैठे हुए, सिक्योरिटी गार्ड है या पुलिस है शायद, वो बैठे हुए हैं। और कोई ऐसा कोई माहौल तो ठीक है, मतलब माहौल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, रात है, आप बैठे हुए हो, बस कोई दिख ही नहीं रहा है आपको आसपास। मैं बहुत दूर देख पा रही हूँ कि एक लड़की है जो कंधे पर बैग टांग करके चली जा रही है, और उसने बहुत शॉर्ट से कपड़े पहने हुए हैं, और कोई उसे देख नहीं रहा क्योंकि लोग भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो लड़की सेफ है, वो जा रही है आराम से। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसने क्या पहना है और उसको कौन देख लेगा और उसके साथ क्या हो जाएगा। देखिए मेरे आसपास मतलब सचमुच ही अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। घर से 2 बजे निकली थी, और मैं जहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँचने में मुझे आधे घंटे लगे। करीब 30 किलोमीटर मेरे घर से दूर थी ये जगह। मुझे लगा कि मैं घर से काफ़ी दूर जा कर के देखती हूँ कि कितना सेफ़ है ये शहर, और क्या सचमुच उतना सेफ़ है जितना इसके सेफ़ होने की हम बात करते हैं। क्या सचमुच यहाँ पर बेझिझक, बिंदास, बेफ़िक्र, आज़ादी के साथ औरतें किसी भी पहर घर से बाहर निकल सकती हैं? क्या उन्हें उनके साथ किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना नहीं होती है? तो ये बात एकदम सच है, और दुबई उन सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। क्योंकि ये बात तो एकदम सच है कि इस वक्त हालांकि 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैंने जिस तरह से मतलब इस तरह से इंडिया में तो पूरी रात मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी, और इंडिया की कोई भी लड़की इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए नहीं घूम सकती है, क्योंकि वहाँ पे
ये माहौल ही नहीं है, वो ये सेफ्टी ही नहीं है, ये मतलब आप इतने डरे हुए होते हो वहाँ पर रहते हुए, कैब में बैठते हुए, दुकान में जाते हुए, ड्राइव करते हुए, ऑफिस से घर जाते हुए, स्कूल में। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर औरत वहाँ पर सेफ़ है? नहीं है। हर जगह बच्चियाँ घरों में सेफ़ नहीं हैं, बच्चियाँ बाहर सेफ़ नहीं हैं, स्कूलों में सेफ़ नहीं है, कॉलेजेस में सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दुबई एक ऐसा, दुनिया का एक ऐसा कोना है, ऐसा देश है, ऐसा शहर है जहाँ पर रहते हुए मतलब आज मैंने ये फ़ील किया कि ये शहर सचमुच कितना सेफ़ है। सचमुच यहाँ पे कितने आराम से पूरी रात घूमा जा सकता है, जबकि आसपास आपके कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है मेरे आसपास, लेकिन मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ। और अब सोच रही हूँ कि अब मुझे घर निकलना चाहिए, लेकिन आपको दुबई ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दुबई जो कहता है ना, जिस चीज़ का दावा करता है, वो बात सचमुच है दुबई में, वो सेफ्टी सचमुच है दुबई में। और मैं बहुत दूर से आई और यहाँ पर मैं टैक्सी में बैठ करके आई, ना मुझे टैक्सी में कोई दिक्कत हुई, ना मुझे घर से निकलते हुए कोई दिक्कत हुई, ना इस जगह पे पहुँचते हुए कोई दिक्कत हुई, ना इस जगह पे बैठ करके कोई दिक्कत हुई। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आराम से आई हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर जा रही हैं, साइकिल पे लोग चले जा रहे हैं, वहाँ मेरे सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आपको देखते हुए घूरते हुए नहीं निकल जा रहा है, कोई आपसे आकर के कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा है, कोई आपको गाना गाते हुए छेड़ करके नहीं निकल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दुबई ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि अगर कोई भी शहर विमेन फ्रेंडली हो तो उस शहर की रातें कितनी सुरक्षित होती हैं। तो दुबई ज़रूर आइए, अगर आप लड़की हैं तो दुबई ज़रूर आइए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह आपके लिए हो नहीं सकती। थैंक यू।